देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि भले ही मैं डिफरेंट सोच रखता हूँगा, लेकिन जो है रियलिटी जो है रियलिटी है। जब से मोदी जी आए हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं, बहुत पॉजिटिव तरीके से जो है समाज में हुकूमतें चल रही हैं, हुकूमत चल रही है, तरक्की हो रही है, काम हो रहे हैं लोगों के। पुलिस डंडा किसी के सर पर नहीं मारती है, लेकिन ये लगता है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है। सियासी जागीरदारी, पॉलिटिकल फेडरलिज्म जिसको कहा जाता था, वो ख़त्म हो गया। मतलब मैं किसी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, फिर मेरा बेटा ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा, फिर मेरा पोता ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा, ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अब जो लास्ट पंचायत इलेक्शन हुई है, डीडीसी इलेक्शन हुए, उसमें वो लोग चुन कर आए हैं, आप यकीन नहीं करोगे कि जो लोग कभी सियासत का सोच भी नहीं सकते थे, कभी वो पंचायत मेंबर बनने की नहीं सोच सकते थे, डीडीसी बनना तो दूर की बात है, तो काम हुए हैं। अच्छा, पीओके को लेकर भी काफ़ी बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान वाले कहते हैं कि पीओके हमें मिल जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, उनको दे देना चाहिए या भारत को ले लेना चाहिए? देखो, मैं जहाँ तक बात करूँगा, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, मैं किसी दूसरे मुल्क की बात नहीं करूँगा, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ और जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को ख़रीदा गया था 75 लाख नानकशाही सिक्के की एवज़, और इसको एक ख़ुद मुख्तियार रियासत बनाया गया था जहाँ महाराजा रूल करता था। महाराजा गुलाब सिंह वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू और कश्मीर। तो उसमें जो है 8 सूबे थे, 8 सूबे, इसमें गिलगित बल्तिस्तान, सकरदो, लद्दाख, कश्मीर, मुजफ्फराबाद वगैरह, ये कुल मिलाकर 8 सूबे थे। 1947 में जो इंडिया का डिवीज़न हुआ, भारत का डिवीज़न हुआ, तो पाकिस्तान का वजूद आया। लेकिन जम्मू कश्मीर का वजूद हज़ारों साल पुराना है, पाकिस्तान के वजूद से हज़ारों साल पहले। तो उस वक़्त जो है पाकिस्तान की तरफ से एक हमला हुआ जम्मू कश्मीर पर, वो इन्वेडर्स आए, तो महाराजा साहब को स्टेट से निकलना पड़ा। तो फिर उन्होंने यहाँ इंडिया से मदद मांगी और इंडियन फोर्सेस गई और उनका मुकाबला किया इन्वेडर्स का। लेकिन उसमें आधा हिस्सा जो हमारा, आधे से ज़्यादा, हमारे पास 2 ही सूबे हैं, लद्दाख एक सूबा है, जम्मू और कश्मीर एक सूबा है। ये पुराना जो है, लद्दाख एक सूबा है, जम्मू कश्मीर एक सूबा है, हमारे पास 2 ही सूबे हैं, बाकी 6 सूबे हमारे उधर हैं। और यही 6 सूबे जो हमारे उधर हैं, 1947 में हमारे दरमियान एक लकीर लग गई, खूनी लकीर। हमारे रिश्तेदार पहाड़ी लोगों के उधर रह गए, वो उनके इधर रह गए, डिवीज़न हो गया, माँ बेटे से बिछड़ गई, बेटा माँ से बिछड़ गया, और बीच में ज़बरदस्ती एक लकीर खींची गई। और वही लकीर आज तक बुनियाद बनी लाखों लोगों की मौत का, लाखों लोगों के कत्ल होने का, चाहे उसमें फ़ौजी मरा, चाहे उसमें मिलिटेंट मरा, चाहे उसमें मुखबिर मरा, सोर्स जिसको हम कहेंगे, चाहे उसमें औरत मरी या मर्द मरा। अनरेस्ट की बुनियादी वजह वही रेड लाइन, जो खूनी लकीर जिसको LOC कहा जाता है, वो अनरेस्ट की बुनियाद बनी। आप देखते हैं हमारे यहाँ केरन एक जगह है, जो जिनके रिश्तेदार बिछड़े हुए हैं, वो दरिया के उस पार खड़े होते हैं, और जो इधर हैं वो इधर, फिर आपस में इतना ही करते हैं, हाथ हिला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, उधर के कुछ मुसलमान हैं, हर रोज़ वीडियो आती रहती है, वो कहते हैं कि भाई हम भारत आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे वो परेशान हैं। नहीं, भारत वो क्यों आएंगे? भारत उनको नहीं आना चाहिए, वो हिस्सा ही जब हमारा है, वो ज़मीन ही हमारी है जम्मू कश्मीर की, तो ये रेड जो LOC है ये ख़त्म कर देनी चाहिए, उनको मिलाया जाना चाहिए यहाँ हमारे साथ। वो तो पाकिस्तान अपनी फोर्सेज जो है विड्रा कर दे वहाँ। वो UNO ने भी कहा है, जो UNO रेजोल्यूशंस हैं उसमें भी कहा गया है, तो वो अकॉर्डिंगली वो एक्ट करे, और वो सारा एरिया जो है हमारा जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर को वापस दे दें, और वो जो लाइन जिसको कहते हैं LOC, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। वहाँ से पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस पीछे वापस लेनी चाहिए। तो यही वहाँ के लोग भी डिमांड कर रहे हैं, यही यहाँ के लोग भी डिमांड कर रहे हैं। ये बात समझनी है,
इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी बात समझनी है। यहाँ के लोग भी कहते हैं वो हमारे लोग हैं, वो यहाँ आने चाहिए, वो यहाँ आने चाहिए, वो जम्मू कश्मीर यहाँ आना चाहिए। वो जो है डिवीज़न जो हुआ है वो फोर्सेबल डिवीज़न है, जबरी डिवीज़न है। उसके पीछे साजिश थी, उसके पीछे 1947 में एक साजिश थी पहाड़ी कबीले को मार्जिनलाइज करने के लिए, पहाड़ी कबीले को माइनॉरिटी में लाने के लिए, इसलिए ये लकीर खींची गई थी। ये और कुछ भी नहीं था, खाली कुर्सी के लिए सब कुछ किया गया था। खुलकर बात बताऊं, और आप ये पब्लिश करें, ये काटना नहीं सर। अगर मैं इस वक्त जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर मौजूदा सरकार ने एक चीज़ को टच नहीं किया होता, वो हो गया आर्टिकल 370 को। हालांकि उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा था, वो खाली एक नाम था, मुर्दा लाश थी। आज मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर इस एक चीज़ को टच नहीं किया होता तो बीजेपी 60% मेजॉरिटी से जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनाती और मैक्सिमम वोट मुसलमानों का आता, क्योंकि लोग इतने तंग थे, लोग बहुत तंग थे। लोगों ने करप्शन, भ्रष्टाचार, अत्याचार, सियासी जागीरदारी, मैं हकीकत कहता हूँ, लोग दबाए गए थे हर तरफ से, मिलिटेंसी की तरफ से भी और पॉलिटिकल लीडरों की तरफ से भी, सियासी दलालों की तरफ से भी। अगर इस सरकार ने, प्रेसिडेंट सरकार ने, ये आप चला देना है ये बात, ये काटना नहीं, अगर आर्टिकल 370 को टच नहीं किया होता तो 60% मेजॉरिटी के साथ आज जम्मू कश्मीर में मोदी जी की सरकार होती। इतने काम किए हैं मोदी जी ने, इतने काम किए, लेकिन 370 से नाराज है। 370 से मैं उस पर अपनी टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं लोगों के सेंटीमेंट्स बताऊँगा, क्योंकि लोग इसको एक पवित्र चीज़ समझते थे, एक आस्था थी लोगों की इसके साथ। और मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं कितना खुश हूँ इससे या कितना नाराज़ हूँ, मैं तभी बात करता हूँ शेड्यूल ट्राइब की जब आर्टिकल 370 हटा, मैं तभी बात करता हूँ, अदरवाइज़ शायद मैं बात नहीं कर सकता, शायद मुझे डर लगता है ये बात करने से। लेकिन आम जनता जो है कश्मीर की, उनकी एक आस्था थी, उनकी एक आस्था थी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहाड़ी लोग हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन पहाड़ी कबीले की, ये पहाड़ी इथनिक, लिंग्विस्टिक, जियोग्राफिकल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ट्राइब है। ये शमसाबरी और पीर पंचाल कश्मीर के कुछ हिस्से में और पीर पंचाल में ये रहता है, और ये फैली हुई आबादी है, डिवाइडेड है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीर में। और यहाँ पीर पंचाल के अंदर जो है हमारा पुंछ रजौरी है, यहाँ ये जमा एक जगह चंक्स में रहते हैं। हमारा यह है कि हम एक कबीला हैं और ट्राइब हैं, और हमारे साथ जो बाकी लोग हैं जो ट्राइब हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी दी गई है। 90s में उनको जो है शेड्यूल ट्राइब चैप्टर में शामिल किया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। तो जबकि पहाड़ी कबीले का पहला नंबर था तो उन्हें ड्रॉप कर दिया गया बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल प्रेशर, या हमारी इन्फ्लुएंस नहीं थी, या उस वक्त हमें जो है एक फाउल खेला गया हमारे साथ, तो हमें उस वक्त ड्रॉप किया गया। तो हमारी ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई जो स्टेट का डिवीज़न हुआ है तब से ही ये लड़ाई चल रही है, 1947 से अभी तक। तो अभी तक जो है पहाड़ी लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो पहाड़ी लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं सरकार ने अन्याय किया है। अब सवाल ये भी बनता है कि पहली सरकार ने अन्याय किया है या जो वर्तमान सरकार चल रही है इसने अन्याय किया? देखिए, कहीं ना कहीं न्याय की बात नहीं है। पहाड़ी कबीला जो है इनके साथ 1947 से ही अन्याय हुआ है। 27 अक्टूबर 1947 जब विलय हुआ इस रियासत जम्मू कश्मीर का इंडिया के साथ, उसी दिन से ही सरकारों ने अन्याय करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी थी वो डिवाइड करके बाय फोर्स पार फेंक दी गई, जिसको पीओके कहा जाता है। और हम जो लोग यहाँ रह गए पहाड़ी कबीले के लोग, तो हमें दबाया गया, मुसीबत का शिकार किया गया, हमें वोट बैंक की हैसियत से इस्तेमाल किया गया, हमारी शनाख्त ख़त्म कर दी गई, हमारी आइडेंटिटी जो थी, सोशल आइडेंटिटी, वो भी ख़त्म कर दी गई। और फिर हमारे साथ हमारे जो भाई रहते थे, गुजर बरादरी के भाई थे या बाकी लोग जो थे, उन सबको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया। एक वक्त आया तो वो इस वक्त अपलिफ्टमेंट की तरफ चल रहे हैं या
वो तरक्की में जा चुके हैं। हम उनके लिए भी भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको दे दिया उस वक्त। लेकिन पहाड़ी जो हैं, पहाड़ियों को छोड़ दिया। जैसा कि हमारे जम्मू कश्मीर की जो सरकारें थी, उन्होंने किसी न किसी बुनियाद पर, चाहे कल्चर की बुनियाद पर, चाहे लैंग्वेज की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन की हमारे पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं सेंटर से कि सेंटर हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दे। जो हमारा आईनी हक है, वो शेड्यूल ट्राइब, वो हमें मिलना चाहिए। जैसा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2019 में लाल किले से कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारे पहाड़ी भाई भी रहते हैं, उनके साथ इंसाफ होगा। और फिर उसके बाद जो है श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जम्मू में कहा कि अब मेरे पहाड़ी भाई भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, अब उनके साथ भी इंसाफ होगा। उसके बाद हमने इनवाइट किया था श्री अमित शाह जी को रजौरी में और बारामूला में। हमारा एक 13 रुकनी डेलीगेशन मिला था। तो अमित शाह जी हमारी इनविटेशन पर, पहाड़ी कबीले की इनविटेशन पर वहाँ आए। तो वहाँ पर तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोगों का, 1 लाख से ज़्यादा लोगों का जलसा जो है पुंज ये अपने रजौरी में हुआ। और 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का जो जलसा है वो बारामूला में हुआ। और वहाँ दोनों जलसों में अमित शाह जी ने ऐलान किया था कि पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ किया जाएगा और उनको शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में शामिल किया जाएगा। गुजरों के हक़ के साथ छेड़ा नहीं जाएगा। और हम भी यही चाहते हैं कि गुजरों के हक़ के साथ न छेड़ा जाए, गुजर बकरवाल जो हैं उनके साथ न छेड़ा जाए, हमें हमारा हक़ दिया जाए। तो ये जो हमारा हक़ है, ये 1947 के बाद हमें नहीं मिला है। हमें डिवाइड किया गया है, हमें कुचल कर रखा गया है, हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को इंजरी पहुंची है। ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट हमारी बहाल की जाए, हमारी यही डिमांड है गवर्नमेंट से।